सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि हमारे यहाँ नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित क्या क्या काम होते हैं और उनका समाधान किस प्रकार से होता है। आज के वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बिल्कुल विस्तार में हर चीज़ आज के वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब हमारे यहाँ चेकिंग होती है तो सबसे पहले चेक किया जाता है ऑरा। आपके जो शरीर है उसका ऑरा किस रंग का है और उसका आकार क्या है। ऑरा के रंग से बहुत सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति के बारे में पता चल जाती हैं। और जो ऑरा का आकार है, आकार से क्या मतलब है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये ऑरा कहीं से भी ब्रेक होता है, कहीं से टूटा होता है, तो वहाँ पर एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत बाधा है, वो बड़ी आसानी से अंदर घुस जाती है और उस व्यक्ति के ऑरा में घुसकर उसे बहुत परेशान करती है। कई बार आपने देखा होगा कि चौराहे पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, लेकिन परेशान उसी व्यक्ति को करती हैं जिसका ऑरा वीक होता है। तो यहाँ हम ये बहुत अच्छे से चेक कर लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ऑरा कैसा है, आकार कैसा है, कमज़ोर है या मजबूत है, और फिर उसके लिए आगे के नियम समाधान बताया जाता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जी की चेकिंग के बारे में कि जब किसी व्यक्ति की हम नकारात्मक ऊर्जा की जांच करते हैं तो क्या क्या करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र यंत्र की बाधा, तांत्रिक क्रिया, चौकी और समय। अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति विशेष को, जेंट्स को, महिला को या पुरुष को किस प्रकार की समस्या है। भूत प्रेत की बाधा है, जिन्न की है दिक्कत है, बेताल की दिक्कत है, डाकनी शाकनी की दिक्कत है। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इसमें हम वो समस्या देखते हैं कि आखिर वो समस्या किस चीज़ की वजह से है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखी जाती है तंत्र मंत्र यंत्र बाधा, यानी कि कहीं किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का यंत्र तो स्थापित नहीं कर दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से व्यक्ति बहुत सारे इलाज कराते हैं लेकिन कभी ठीक ही नहीं होते, क्योंकि उनके शरीर में ऐसे यंत्र स्थापित कर दिए जाते हैं जिनका इलाज किसी भी डॉक्टरी इलाज से संभव नहीं है। इसी प्रकार तंत्र और मंत्र का सहारा लेकर व्यक्ति को इतना परेशान कर दिया जाता है कि उसे डॉक्टरी इलाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें हम पूर्ण रूप से ये जांच कर लेते हैं कि ये समस्या तंत्र की है, मंत्र की है, यंत्र की है, और फिर उसका समाधान किया जाता है। समाधान के बारे में अंत में विशेष तौर पर मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तीसरी चीज़ आती है तांत्रिक क्रिया। अब ये तांत्रिक क्रिया के बारे में क्या बात है, इसको वैसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ बता देता हूँ कि जब कोई तांत्रिक किसी पूजा या किसी तंत्र क्रिया के माध्यम से किसी भूत प्रेत को या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को किसी व्यक्ति पर भेजता है तो ये तांत्रिक क्रिया होती है। और इस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं कि ये तांत्रिक क्रिया है या नहीं है। क्रिया जो होती है भूत प्रेत बाधा से कहीं ज़्यादा खतरनाक होती है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भूत प्रेत बाधा जो है वो खुले प्रेतों की भी हो सकती है, लेकिन तंत्र क्रिया में तंत्र मंत्र का सहारा लेकर बहुत सारे भूत प्रेतों को किसी व्यक्ति के ऊपर भेज दिया जाता है। तांत्रिक क्रिया में किसी देवी देवता को भी किसी व्यक्ति के ऊपर भेजा जा सकता है। ऐसे में उसे हटाना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन हम उसे गारंटी के साथ हटा देते हैं। चौथी बात आती है चौकी की। चौकी में भी इसी तरीके से बहुत सारे भूत प्रेतों का समूह होता है, साथ में कोई देवी देवता होता है, जैसे कि आपने सुने होंगे बाबा वीर बुलाकी, कालका माता।
इनको नकारात्मक रूप में किसी व्यक्ति के ऊपर भेज दिया जाता है, उसका घर का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। घर में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ठीक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां बात भूत प्रेत की नहीं आ रही, यहां बात आ रही है देवी देवता की। देवी देवता को नकारात्मक रूप में आपके घर में भेज दिया गया है वचन लेकर, प्रार्थना के माध्यम से, और यह बहुत ही खतरनाक है। पांचवी बात आती है समय की, कि आखिर आपको यह समस्या है कब से। समय जान लेने से उस समस्या का समाधान करने में बहुत आसानी मिलती है। समस्या किसी को 1 साल पुरानी है तो अलग प्रकार से इलाज होगा, समस्या किसी को 10 साल पुरानी है तो उसका इलाज बिल्कुल अलग प्रकार से होगा। तो समय को बहुत अच्छे से पहचान करके, डायग्नोस करके हम उसका समाधान करते हैं। तो अब हम बात करेंगे घर में नकारात्मक ऊर्जा की चेकिंग के बारे में। बहुत सी बार क्या होता है, व्यक्ति अपना इलाज कराता रहता है, उसको कोई समस्या ही नहीं होती, समस्या तो उसके घर में है। तो चेकिंग करते समय हम उसके घर की समस्या भी पूर्ण रूप से चेक करते हैं। इसीलिए जब हम आपसे डिटेल्स लेते हैं तो आपका परमानेंट कंप्लीट एड्रेस मंगाते हैं जहां आप रहते हैं। इसमें हम क्या क्या चेक करते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कहाँ बैठती है, किस स्थान पर है जिसकी वजह से आपको इतनी दिक्कत हो रही है। दूसरा पॉइंट, घर में किसी प्रकार की गणांत तो नहीं है। गणांत का मतलब है कहीं किसी शत्रु ने, किसी तांत्रिक ने सूक्ष्म रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में किसी प्रकार की कोई चीज़ तो नहीं गाड़ी हुई। अब जब तक वो गणांत समाप्त नहीं होगी ना, आपके घर की समस्या समाप्त नहीं हो सकती। और इस गणांत को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं पूर्ण रूप से। तीसरी बात आती है वास्तु दोष की। यहाँ एक चीज़ बता दूं कि किसी व्यक्ति का जो वास्तु दोष है वो भी तभी गड़बड़ होता है जब उसके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। इसका एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। बहुत सी बार अचानक आपका मन करता है कि ये चीज़ यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही, इसे मैं दूसरी जगह पर रख देता हूँ। तो आपके घर में अगर अच्छी चीज़ें होनी शुरू हो गई तो समझ लेना कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ये अपने आप भी आप नोटिस करके देख सकते हैं कि अचानक किसी व्यक्ति को हटा, किसी भी वस्तु को हटाकर, किसी अमुक स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह रखने का मन करता है। ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इस वजह से वास्तु दोष बिगड़ जाता है। कितना भी वास्तु दोष एक्सपर्ट से चेक करा लेना, अगर नेगेटिव एनर्जी घर में है तो कोई वास्तु दोष एक्सपर्ट आपके घर की समस्या का समाधान नहीं कर सकता जब तक कि उस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और इस नकारात्मक ऊर्जा को हम अपने गुरु की कृपा से, ईश्वर कृपा से जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब हम बात करते हैं पितरों की सूक्ष्म चेकिंग के बारे में। आखिर आपके घर का जो सुरक्षा कवच, प्रथम सुरक्षा कवच होता है आपके पितृदेव, उनके बारे में। पितरों की स्थिति कैसी है, उनका रूप कैसा है, पितरों को भोग जो दे रहे हैं उन्हें मिलता है, नहीं मिलता है, और पितृदोष। पितरों की स्थिति से मतलब है कि आपके जो पितर हैं वो कमज़ोर हैं या बलवान हैं। ये हम चेकिंग के समय पूर्ण रूप से बता देते हैं। पितरों का रूप कैसा है, आपके जो पितर हैं कहीं वही तो आपको प्रेत बनकर परेशान नहीं कर रहे, या उनका रूप कुछ इस प्रकार का हो गया है कि आप जितनी उनकी पूजा कर रहे हैं आप उतने ही परेशान हो रहे हैं। पितरों की पूजा करना या ना करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके पितर अच्छे रूप में नहीं हैं, पॉजिटिव रूप में नहीं है, और आप उनकी पूजा करते हैं, श्राद्ध करते हैं, किसी भी प्रकार से उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, तो आपको नुकसान होता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार से भोग है, अगर पितरों की स्थिति ही ठीक नहीं है, पितरों का रूप ही ठीक नहीं है, और उनको हम भोग दिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके आगे कोई प्रेत खड़ा होकर उनका सारा भोग ले रहा है। आपके पितर इस कंडीशन में ही नहीं है कि आपका कोई भोग ले पाए, या आपके पितर कहीं आपसे इतने नाराज तो नहीं है, किसी भी बात पर कोई ऐसा दोष चला रहा है कि आप उनकी जितनी पूजा करें, भोग करें, आपको समस्या होती हुई चली जाएगी। इस तरह की चेकिंग उस व्यक्ति को चेक करते हुए हम पूर्ण रूप से बता देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे तांत्रिक के साथ कनेक्शन।
तांत्रिक के साथ संबंध, ये इतनी गंभीर समस्या है जो चेकिंग के दौरान बहुत ही गंभीर होती हुई नज़र आती है। इसमें हम चेक करते हैं कि किसी व्यक्ति का कितने तांत्रिक के साथ या कितनी क्रिया के साथ संबंध है, उसके ऊपर कितनी ऐसी पुरानी क्रिया हैं जिससे उसका कनेक्शन या संबंध बचा हुआ है। अमावस्या और पूर्णिमा पर ये जो कनेक्शन है इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, डिटेल में अच्छे से समझना इस चीज़ को। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई क्रिया आई, कोई तांत्रिक क्रिया आई, तो उस व्यक्ति को कुछ उतारे करवाते हैं या किसी भी भगत के पास वो जाता है तो उसका इलाज होता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि कुछ समय बाद उसको वही दिक्कत दोबारा फील होने लग जाती है? इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिया पुनः जागृत हो गई जो उसके ऊपर पहले कभी आई थी, क्योंकि वो जो तांत्रिक या भगत होगा वो अपनी नकारात्मक शक्तियों को भोग देता है अमावस्या पर, पूर्णिमा पर या होली दीपावली पर, या जब उसने शेड्यूल अपना सेट कर रखा हो तब वो उनको भोग देता है। और जैसे ही वो भोग देता है तो उसकी शक्तियां जागृत होकर उस व्यक्ति को वही समस्याएं उत्पन्न करने लगती हैं जो उसको पहले कभी हुई थी। बहुत से भाई बहनों के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि उनको समस्याएं होने लगी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी की समस्या थी वो उस भोग के कारण जागृत हो गई है, पुरानी क्रिया जागृत हो गई है। तांत्रिक के साथ, उस क्रिया के साथ उसका संबंध समाप्त नहीं हुआ है, और इसी तांत्रिक के साथ जो कनेक्शन, क्रिया का संबंध बना हुआ है, इसे पूर्ण रूप से जांच परख कर हम समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शादी में देरी का कारण और शादी के बाद बच्चों का ना होना। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले बात करते हैं शादी में देरी का कारण क्या होता है। नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर उस व्यक्ति की जो शादी की उम्र थी उस उम्र में शादी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो शादी है वो उसको बांध दिया गया है। जो विवाह है, मैरिज है, उसको बांध दिया गया है। सर के बाल सफ़ेद पड़ जाएंगे लेकिन उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं उसका दिमाग इस तरह से घुमा कर रखेंगी कि जब भी उसका रिश्ता पक्का होने वाला होगा, अंतिम बात होने वाली होगी, रिलेशन टूट जाएगा, मन वहाँ से हट जाएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा कारण, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, गर्भपात पे गर्भपात होता रहता है, मिसकैरेज होता रहता है। इसका मतलब ये है कि जो गर्भाशय है, गर्भपात जो होता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा बैठी रहती है। कई केसों में हमने चेकिंग के दौरान पाया कि उस व्यक्ति के गर्भपात का जो कारण है वो पूर्ण रूप से नकारात्मक ऊर्जा ही है। और जब हमने इलाज किया तो उसको, उस व्यक्ति को फायदा हुआ और उसको संतान भी उत्पन्न हुई, और वो उसकी जो रिपोर्ट्स थी सभी नॉर्मल आने लगी। बहुत से लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर हम डॉक्टरी इलाज ना कराएं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हम इलाज करते हैं इसके बाद आपका डॉक्टरी इलाज सक्सेसफुल होगा, गारंटी है इस बात की। बात करते हैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे वो पति पत्नी के बीच में है या परिवार के अदर सदस्यों के साथ है। रिलेशनशिप इतने खराब हो जाते हैं कि व्यक्ति का एक रिश्ता ठीक नहीं बचता। अरे किसी से तो बात बने कम से कम। सभी रिश्ते आखिर समाप्त होते हो क्यों चले जा रहे हैं? आपके साथ भी ऐसा है तो ज़रूर चेक कराएं। पूर्ण रूप से हम चेक करके इसका समाधान करते हैं, आपके सभी रिश्ते ज़रूर अच्छे होंगे। अब अंत में हम बात करते हैं समाधान की ओर, कि समाधान क्या है इन समस्याओं का। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने वीडियो में देखा कि बहुत सारी चीज़ों की हम चेकिंग करते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या भेजना होता है? अपना एक लेटेस्ट फ़ोटो, नाम, घर का एड्रेस और गोत्र ना पता हो तो सरनेम लिख के भेजें। और किसी व्यक्ति को कोई हम 1 या 2 मिनट में चेक नहीं करते, काफ़ी समय देते हैं उस व्यक्ति को। और ये जो हम चेकिंग करते हैं ये पूर्ण रूप से पेड सर्विस है। इसकी जो फीस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिसको भी अपनी चेकिंग करानी हो वो ये 4 चीज़ें भेजें और चेकिंग हमसे करवा सकते हैं और फिर समाधान भी ले सकते हैं। चेकिंग के समय हम समाधान भी दे सकते हैं। फीस
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। समाधान क्या है, समाधान में हम क्या क्या करते हैं ये सुनिए, और ये समाधान ऑनलाइन पूर्ण रूप से प्रभावी हैं और हम करते हैं। जो भी व्यक्ति भारत में हैं या भारत से कहीं भी दूर बैठे हों, किसी भी देश में हो, विदेश में हो, उनका पूर्ण रूप से हम समाधान कर देते हैं। कैसे? जब आपसे हमारी बात होती है और हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं जो वीडियो में मैंने पहले बताई, तो मंत्र जाप द्वारा तत्काल प्रभाव से उसकी हीलिंग कर देते हैं, ताकि उस व्यक्ति को चाहे हाजिरी आ रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की अंग में दर्द हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तत्काल उसे प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा, हवन द्वारा हम उस व्यक्ति के नाम का, उसके परिवार के लोगों का, एड्रेस का, गोत्र का संकल्प लगाकर उसकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कर देते हैं। पूर्ण रूप से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान होता है। इसके लिए हमने हवन के लिए एक पहले भी वीडियो बनाई थी, कोशिश करूंगा उसे आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दूं। तीसरा, कवच लगाना। कवच से क्या मतलब है? यानी कि उस व्यक्ति के शरीर के चारों ओर मंत्रों द्वारा उस समय कवच लगा दिया जाता है, ताकि कोई भी चीज़ उनके शरीर में एंटर ना कर पाए और उनके घर के आसपास भी ना घूम पाए। ये सारी चीज़ें हम जब उसका समाधान करते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो ये करते हैं। इसके अलावा हम पंचमुखी हनुमान कवच और महाकाली रक्षा कवच देते हैं और अभिमंत्रित धूनी देते हैं। इन्हें आप मंगाना चाहें तो जो स्क्रीन पर शुरू में नंबर दिए गए हैं उन पर व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं। एक और बात, बहुत से भाई बहन लगातार फ़ोन करते रहते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि फ़ोन ना करें, आप व्हाट्सएप कर लें। वहाँ आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, आपकी जो भी क्वेरी है उसका समाधान मिल जाएगा। और दूसरी बात, फ़ोन बार बार ना करें, एक बार फ़ोन करें, हम देख लेंगे आपका फ़ोन आया हुआ, समय होने पर आपके पास कॉल बैक आ जाएगी। नहीं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए स्क्रीन पर शुरू में ही नंबर दिए गए हैं, फीस मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज ये मैंने पूर्ण रूप से बताया कि हमारे यहाँ पर क्या क्या काम होता है और कैसे कैसे समाधान होता है, और ये समाधान पूर्ण रूप से देवी देवताओं के माध्यम से, मंत्र चिकित्सा के माध्यम से किया जाता है। किसी भी प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है इसका प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। किसी भी भाई बहन का अपॉइंटमेंट से संबंधित, ऑनलाइन चेकिंग से संबंधित, हवन क्रिया से संबंधित कोई सवाल हो तो हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।